नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार नहीं है तो समाजवादी पार्टी को कई झटके लगते रहते हैं। जैसे आजम खान की सदस्यता रद्द हुई, आप लोगों ने देखा। उसके बाद सदस्यता रद्द हुई दोस्तों उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की। उसके बाद इरफान सोलंकी की। उसके बाद मऊ वाले विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी, अब्बास अंसारी की। लेकिन बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनका मामला हल हो गया, सदस्यता बच गई। अब एक ऐसे विधायक का नाम आ चुका है, इनकी सदस्यता पर भी खतरा पूरी तरह से समझो आ गया है। इस पर एक इशारा करना है और इनकी विधायकी ही चौपट कर दी जाएगी। इनका नाम क्या है, इनकी विधानसभा क्या है, इनकी ताकत क्या है, आपको मैं बताना चाहूंगा। इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं विलारी और मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी को आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का चुनाव जीता। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा सीट हारी थी मामूली अंतर से। बाकी 6 की 6 विधानसभा सीटें 2027 में जीतने को लेकर मेरा आकलन कहता है कि सपा जीत सकती है। तो समाजवादी पार्टी को एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए भी परेशान किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद फहीम इरफान है, 95,338 वोट बा करके मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से मात्र 7610 वोटों से चुनाव जीते थे। 2 नंबर पर परमेश्वर लाल सैनी, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की यहां पर स्थिति थी, जो आपके सामने साफ साफ दिख रही है। और 2022 के पहले इस सीट पर सपा 13,441 वोटों से जीती। इसके पहले 2012 में सपा मात्र 1540 वोटों से जीती। तो यहां पर लोग क्या मामला आया है सदस्यता को लेकर के, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव जीतने का आरोप। खतरे में समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान की विधायकी। खतरे में मतलब बीजेपी की सरकार में अगर खतरा का मतलब निपट गए। निपटने का मतलब मामले में आरोप है कि फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता गया। संबंधित दस्तावेजों की जांच के दौरान प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया गया, जिसके बाद उसे निरस्त करने की कार्यवाही की गई। मामला सामने आने के बाद इनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं फर्जी ओबीसी का, उन लोगों के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उन लोगों की रिकवरी करनी चाहिए। जो लोग बनाए, ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। उनकी नौकरी पर लाल कलम चलनी चाहिए। जो लोग बना रहे हैं, कैसे भी बना रहे, चाहे दबाव में बना रहे हो, चाहे जैसे बना रहे हो, और अगर इन्होंने ओबीसी प्रमाण पत्र गलत ना बनवाया होता तो कैसे इनकी ओबीसी प्रमाण पत्र से सदस्यता चली जाती। तो दोस्तों देख सकते हैं, सपा के एक और विधायक पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा है। मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक फहीम इरफान का नाम इस मामले में सामने आया है। जांच के बाद उनके और उनके परिवार के ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। किसने बना दिया प्रमाण पत्र? मामले में आरोप है कि फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता गया। ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी बनवाकर इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने चुनाव जीता है। और संबंधित दस्तावेजों की जांच के दौरान प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया गया, जिसके बाद उसे निरस्त करने की कार्यवाही की गई। मामला सामने आने पर उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है अब्दुल्ला आजम प्रकरण के बाद इस तरह का यह दूसरा मामला सामने आया है। मामले को लेकर आगे की वैधानिक प्रक्रिया जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। वैधानिक प्रक्रिया जो होगी तय की जाएगी। अब्दुल्ला आजम से जुड़ा मामला भी सामने आ चुका है।
दोस्तों गौरतलब है कि एक ऐसा मामला सामने आया था आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से जुड़ा विवाद सामने आया था। आरोप लगा था कि उस समय अब्दुल्ला आजम की जो न्यूनतम आयु होती है विधायकी लड़ने के लिए 25 वर्ष नहीं थी, इन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था, इसलिए उनकी उम्र अधिक दिखाकर जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराया गया। इसी बदलते हुए रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बने। इस मामले को लेकर आकाश सक्सेना ने अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ आजम खान को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मेरा मानना है कि जो लोग बनाते हैं फर्जी, उन पर भी सजा होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग बनवाते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कब भैया? बनाने वाला कौन था, क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, क्या उसने पैसा लेकर बनाया, दबाव में बनाया, इस बात की भी जांच की जानी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं फहीम इरफान को लगा झटका, फर्जी निकला जाति प्रमाण पत्र, कमेटी ने किया रद्द। जब कमेटी ने रद्द किया है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा केवल इनका ही नहीं रद्द हुआ है। विधायक के चाचा का नाम है उस्मान की 2 बेटियों का प्रमाण पत्र भी निरस्त किया गया है। कहा गया है कि इनका झोझा जाति में वर्गीकृत होना स्पष्ट नहीं हो सका है। दरअसल बिलारी तहसील के ग्राम सिलाही निवासी विश्वास यादव उर्फ लवली यादव ने सपा विधायक फहीम अंसारी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। इसके लिए जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष 19 जुलाई 2024 को वाद दायर किया गया था। इस मामले में अधिकारियों की 4 सदस्यीय समिति ने सुनवाई की थी, यानी कि 2024 19 जुलाई को ही ये सब मामला हुआ था। उसके बाद दोस्तों वादी विश्वास यादव ने फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप लगाया था और विश्वास यादव ने जब फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप लगाया था, जांच की गई, पड़ताल की गई। अब लोग कहेंगे नहीं मुस्लिम हैं, फलाने हैं, सपा के हैं। ये बात है सत्य कि जैसे कार्यवाही इन लोगों पर होती है वैसी कार्यवाही अन्य लोगों पर क्यों नहीं होती है। बीजेपी के कितने विधायक की सदस्यता गई, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, कितने विधायक की सदस्यता गई। हमको लगता है एक राम दुलार गौड़ की गई थी, उनके ऊपर रेप वाला मैटर हुआ था, वही वहां पर दुग्धी विधानसभा से, वहां अब उपचुनाव होने वाला है। अगर इनकी भी सदस्यता चली जाएगी तो दुग्धी में भी होगा, घोसी में भी होगा और फरीदपुर में भी होगा। तो उपचुनाव अब 4 सीटों पर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बाकी अभी तो रद्द नहीं हुआ है 100%, लेकिन अब मान लिया जा रहा है कि भाई अब मामला गड़बड़ हो सकता है, इनकी सदस्यता जा सकती है। तो योगी जी की सरकार में सपा विधायकों पर कहर, सपा कार्यकर्ताओं पर कहर, बुलडोजर तो चलने की बात आम हो चुकी है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।